नमस्कार उत्तराखंड, मैं दीपक फुलेरा बेबाग उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से ठीक 2 साल पहले 5 अगस्त 2019 को केंद्र की मोदी सरकार ने धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाया था। उस ऐतिहासिक फैसले के बाद क्या प्रदेश देश में बदला है? क्या जम्मू कश्मीर की आवाम को इसका फायदा हुआ है? क्या केंद्र की जो योजनाएं हैं वो वहाँ लागू होने के बाद वहाँ की आवाम को इसका फायदा मिल रहा है? इस बात को लेकर आज हम बात करेंगे। देश की जनता से क्या वास्तव में केंद्र की जो 370 हटाने का फैसला था वो ऐतिहासिक था? आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ राजनीतिक अधिकारी भगवान जोशी जी। उनसे हम पूछेंगे। जोशी जी, सबसे पहले आज 2 साल 5 अगस्त को होने जा रहे हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया था धारा 370 और 35 से हटाने का जम्मू कश्मीर से, लंबे समय से इंतजार था, उसको हटाया गया। अब 2 साल उसका बीत रहा है। तो इस 2 सालों में क्या प्रदेश से जम्मू कश्मीर में बदला आपको लगता है? क्या विकास वहाँ पर धारा 370 हटाने के बाद हुआ है? केंद्र की योजनाएं वहाँ लागू हुई है? क्या कहना चाहते हैं? जहाँ हुए थे बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। भारतीय जनता पार्टी ने ये इस नारे को साबित करके दिखाया। जो जिस तरह से 370 वहाँ पर हटाई गई, 35A को समाप्त किया गया, पूरे देश ने इसका स्वागत किया और पूरे विश्व ने इसको देखा कि जो चुनौती पेश की गई थी पार से दुश्मन देश द्वारा, और साथ में जो अलगाववादी ताकतें थी, जो 70 साल तक केंद्र में बैठी सत्ताएँ थी, उन सत्ताओं ने इनको खाद पानी दे करके पाला, पोसा, बड़ा किया और वहाँ पर पत्थरबाज पैदा किए। वहाँ पर हमारी जवानी खपाई और पूरा देश, पूरे राष्ट्र की सेनाएं, सुरक्षा बल वहाँ जिस तरह से मोर्चा लेते रहे, अंततः भारतीय जनता पार्टी ने कड़क फैसला लिया और उनके सारे जितने अलगाववादी नेता थे उनको जेलों में ठूसा और पूरे विश्व को संदेश दिया। जितनी भी कंट्रीज वहाँ चाहती थी परोक्ष वार होता रहे, प्रत्यक्ष वार होता रहे और भारत सरकार वहाँ खपी रहे, लेकिन भारत सरकार ने वहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट पर पूरे फोर्स को रखते हुए जिस तरह से इस मामले को हैंडल किया है, स्वागत योग्य है। और साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि अब संदेश चला गया है पूरे देश में, जो लोग 370 को आज तक पालते रहे वो कौन लोग थे? यूपीए की सरकार थी, नेहरूवादी सरकार थी, गांधीवादी सरकार थी, और आज की तारीख में भी वो 370 को पुनः बहाल करना चाहते हैं। जबकि भारत की जनता और भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर आकर के इस मामले को देख रही है और वहाँ पर पूर्णतया बहाली हो रही है शांति की, और साथ ही साथ विकास भी वहाँ पर बहुत तेज़ी से हो रहा है। और जितने भी माइग्रेट जो पंडित जो समाज था वहाँ पर, जो हिंदू समाज था, वो भी वापस आ रहा है। और जिस तरह से जो एक बाउंडेशन थी वो ख़त्म हुई है, और जो हमारा श्रीनगर कश्मीर जो हमारा सिर है वो भारत का सिर महफूज है, महफूज रहेगा, महफूज था। धन्यवाद जी, बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो 370 का ऐतिहासिक फैसला था उसके बाद बदलाव आया है। हमारे साथ युवा सेक्रेटरी नेता अमित पांडे भी हैं, उनसे जानते हैं। अमित जी, क्या कहना चाहेंगे? 370 हटने के बाद क्या उसको वास्तव में इस ऐतिहासिक फैसले का बड़ा प्रदर्शन जम्मू कश्मीर में बदला है? वहाँ जो कश्मीरी पंडित थे उनकी वापसी अब होने लगी है, जो विकास कार्य हैं वहाँ होने लगे, सरकार की जो केंद्र की योजनाएं हैं वो केंद्र से लेकर जम्मू कश्मीर तक पहुँचने लगी है। तो किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 370 को और धारा 35 को हटाया, उसके साथ साथ एक व्यवस्था और भी दी कि उस राज्य को 3 केंद्र शासित भागों में विभाजित कर दिया गया, बांट दिया गया। लद्दाख को अलग डिवीजन बना दिया गया, जम्मू को अलग बना दिया, कश्मीर को एक अलग डिवीजन बना दिया गया, यानी तीनों को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दे दिया। लेकिन मोदी जी की एक अपील वहाँ के स्थानीय निवासियों से भी है कि भाई वो कुरान शरीफ भी पकड़ें, लेकिन उनके एक हाथ में अगर कुरान शरीफ हो तो दूसरे हाथ में उनके लैपटॉप हो, वो देश की मुख्य विकास धारा से आगे जुड़ें। और निश्चित रूप से ये भी सत्य है कि जब से वहाँ से 370 हटी है तो वहाँ पे लोगों का आना जाना शुरू हुआ है, और प्रत्यक्ष डायरेक्ट जो निवेश जो होता है, FDI जिसे बोलते हैं, प्रत्यक्ष निवेश जो होता है वो कश्मीर की जनता के बीच में लोग वहाँ के बाहर से लोग वहाँ कर रहे हैं, और उसका सीधा फायदा कश्मीर की जनता को है। क्योंकि जब वहाँ पे निवेश होगा, जब वहाँ पे कोई अवस्थापनाएँ जुड़ेंगी तो वहाँ का उसका जो लाभ होगा वहाँ के युवाओं को, वहाँ के रहने वाले बासिंदों को मिलेगा। और मोदी जी ने भी उनसे ये कहा है कि आप एक नए रास्ते पर आइए, एक नया भारत के निर्माण में आगे आइए, और कहता है आप लैपटॉप पकड़िए और देश के विकास में साधक बने, बाधक ना बने। जी, बिल्कुल साफ कहना है कि जो जम्मू कश्मीर की आवाम है इस फैसले को हटाने के पीछे मुख्य उद्देश्य जो नरेंद्र मोदी जो प्रदेश देश के प्रधानमंत्री हैं उनका साफ कहना था कि वहाँ की आवाम को विकास के पथ पर आगे ले जाएं। हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक कैलाश पांडे जी भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि धारा 370 और 35A हटाने के बाद क्या वास्तव में जम्मू कश्मीर में बदलाव आया है? देश की जनता आज भी इस फैसले को किस तरह लेती है? क्या वास्तव में यह फैसला आज भी ऐतिहासिक है? नमस्कार, ये बात सही है। मोदी सरकार द्वारा जो 370 और 35A हटाया गया, ये ऐतिहासिक फैसला था, उसका प्रभाव अब देखने को मिल रहा है। व्यवस्थाएं बदलने में टाइम लगता है। आज की तारीख में वहाँ आवास बन रहे हैं, जो पुनर्वास के लिए उनके जो कश्मीरी पंडित चले गए थे, जहाँ तक मेरी जानकारी है लगभग 3800 लोग वहाँ आ चुके हैं, और वहाँ 900 से ऊपर उनके आवास सुविधा बना दी गई है और उनको कब्जा दिया जा रहा है।
और इनके लिए ऋण योजना चलाई है, ट्रांजिट आवास योजना चलाई गई है, उनको ऋण अलग से दिया जा रहा है, उनकी शिक्षा के लिए व्यवस्था की जा रही है। तो बहुत काम हुआ है इस बीच। 2 साल कोई ज़्यादा अरसा नहीं होता है, व्यवस्था 70 साल से बदली हुई थी। और विपक्ष का जो रोल रहा है इस मामले में, वो पूरा राष्ट्र विरोधी रहा है। वो नहीं चाहते हैं कि एक राष्ट्र, एक संविधान और एक झंडे के तहत पूरा देश आए, और इसका प्रभाव है। थोड़ा सा व्यवस्थाओं में टाइम लग रहा है, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको बहुत लाभ होगा। जी बिल्कुल साफ कहना है कि 2 साल बीतने के बाद जो धारा 370 और 35 से हटाई गई थी, कहीं ना कहीं वो ऐतिहासिक फैसला आज भी है। देश की आवाम आज भी मानती है कि उस फैसले के बाद कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में बदलाव हो रहा है। वहाँ की आवाम को देश की जो योजनाएं हैं केंद्र से लेकर सीधे जम्मू कश्मीर की आवाम को उसका फ़ायदा मिल रहा है। वहाँ को युवाओं को रोजगार की बात को, चाहे विकास की बात हो, चाहे निवेश की बात हो, वो वहाँ पर हो रहा है। तो कुल मिलाकर जो लब्बो-लबाब है कि धारा 370 और 35 से हटाने के बाद देश की आवाम आज भी मानती है कि वो जम्मू कश्मीर व पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक फैसला था। मैं दीपक फुलेरा, विभाग उत्तराखंड के लिए, खटीमा, उत्तराखंड।